आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। सत्संग और नाम जप का क्या महत्व है, ये हमारे जीवन में कैसे सुनने में तो छोटा लगता है, लेकिन ये कैसे बड़ा बड़ा परिवर्तन लेके आता है। गुरुदेव की वाणी को आधार बनाते हुए हम आज सत्संग और नाम जप की महिमा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सत्संग को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो क्या क्या बड़े परिवर्तन हमारे जीवन में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सत्संग को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, सत्संग सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा भाई, इसको जीवन में उतारने का कम से कम हमको कोशिश तो करना ही चाहिए। भले ही ना उतरे ये अलग बात है। एग्ज़ाम में हम अच्छे मार्क्स लाएं ना लाएं ये अलग बात है, लेकिन हम परिश्रम करने में कोताही ना करें, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मार्क्स क्या आएगा, पास करेंगे, फेल करेंगे, टॉप करेंगे कि क्या करेंगे, वो सब तो रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें परिश्रम और पुरुषार्थ तो कम से कम अपना 100% दे के करना ही चाहिए। तो अगर हम सत्संग को जीवन में उतारते हैं तो, और सत्संग ही ऐसा पावर देता है, और ये कोई सांसारिक वार्ता नहीं है कि आपको इससे कुछ ताकत नहीं मिलेगा। सत्संग में बने रहने से ही आपको सत्संग में आप बने रहोगे तो सत्संग ही आपको पावर दे देगा। अपनी जो चीज़ वो आपसे कराना चाहती है, जो सतमार्ग में वो आपको चलाना चाहता है सत्संग, जो आपको भगवान तक पहुंचाना चाहता है सत्संग, वो पहुंचा देगा। उसमें इतना सामर्थ्य है क्योंकि वो भगवान का वाणी है भाई, क्योंकि वो भगवत चर्चा है। भगवान का चीज़ और संसार का चीज़ को कंपेयर नहीं किया जा सकता। भगवान की चीज़ों में दिव्यता रहती है। तो अगर हम सत्संग को अपने जीवन में उतारते हैं, सत्संग की अमृतमय वाणी को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमारे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्रियमाण कर्म निष्फल हो जाते हैं और प्रारब्ध का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हम परमानंद में डूब जाते हैं। अब ये संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जब से भगवान है तब से जीवात्मा है, मतलब हम हैं। हम शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं। तो जब से भगवान है तब से जीवात्मा है, क्योंकि ये भगवान का अंश है। न इसका मृत्यु हो सकता है, न इसका जन्म होता है। तो ये सनातन अंश है भगवान का। तो अब लेकिन ये जीवात्मा अपने अज्ञान स्वरूप के अज्ञानवश होने के कारण माया में जाके फंस गया है। माया में जाके फंसने के कारण ये बार बार जन्म रहा है, बार बार मर रहा है और इस संसार का दुख झेल रहा है। तो जो भी हमारा अनंत जन्म हो चुका पिछला, उसका जो अच्छा और बुरा फल है, अच्छा और बुरा फल है, वो समझो एक फोल्डर में जमा है। ठीक है। अनंत जन्म के हमारे बुरे और अच्छे कर्मों का फल रिजल्ट जो कि हमें ही भोगना है, ठीक है, अलग अलग जन्म में हमें भोगना है, वो अनंत जन्म का अनंत फल है, अच्छा और बुरा दोनों। तो वो एक फोल्डर में जमा है। उस फोल्डर का नाम है संचित कर्म। संचित कर्मों का फोल्डर वो हमारा ही फोल्डर है, उसे हमको ही भोगना है, चाहे वो सुख है और दुख दोनों का भरा हुआ फोल्डर। ठीक है। उसमें से जब देह रचना के समय जो प्रारब्ध, जो कुछ अच्छे और बुरे कर्म को प्रभु के विधान से निकाल के उनका एक दिव्य कैलकुलेटर में डाल के जो शरीर रचना होता है, एक दिव्य कैलकुलेटर है। और संचित का फोल्डर में से कुछ अच्छा और बुरा कर्म को उस दिव्य कैलकुलेटर में डाल दिया गया। और कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आपको कौन सा शरीर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस योनि में मिलेगा, वो दिव्य कैलकुलेटर, भगवान का दिव्य कैलकुलेटर कैलकुलेट करके भगवान के सामने रख देता है। और फिर हम उस योनि में चले जाते हैं। उस योनि में जाके हमारे संचित कर्म जो कि अब प्रारब्ध बन चुका है, उसका सुख और दुख भोगते हैं। जैसे कि अभी हमको ये शरीर मिला है, तो ये मेरे संचित कर्मों में से जो प्रारब्ध निकाले हैं भगवान, और उसका इस शरीर का रचना उसी प्रारब्ध अनुसार हुआ है। और ये शरीर जो भी इस जीवन में किसी भी सांसारिक विषय वस्तुओं से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से, किसी परिस्थिति से जो भी सुख और दुख पाएगा, वो मेरा प्रारब्ध है, वो मेरा ही किया हुआ कर्म का रिजल्ट है। सुख और दुख वो हमको मिलेगा ही, बिना मेरे कुछ कर्म किए वो सुख और दुख हमको मिलेगा ही। और लोगों में ये एक छोटा सा भ्रांति रहता है कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ होगा। अरे भाई, आप चुपचाप बैठ ही नहीं सकते। प्रारब्ध अनुसार प्रारब्ध इतना बलवान है कि आपसे बलात् कर्म करवाएगा, बलात् आपको सुख दुख भोगवाएगा। और आप
अगर आप हाथ पे हाथ धर के भी बैठे रहोगे ना तो मृत्यु नहीं आएगा क्या? मृत्यु, जन्म, ये सब प्रारब्ध है। आप जन्म लेने के लिए कौन सा बड़ा कर्म किए हो भाई? आप जो जन्म लिए, किस घर में जन्म लोगे, कहाँ जन्म लोगे, दौलतवान के घर में जन्म लोगे कि दरिद्र के घर में जन्म लोगे, ये आप डिसाइडेड थे क्या? हाँ, बिना कर्म के हो गया ना। उसी तरह हमको ये भ्रम रहता है कि सब हम कर रहे हैं, लेकिन भाई सच मानो, अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे तो पिछले 1-1.5-2 साल से हम कोई मतलब वैसा कोई बहुत बड़ा संकल्प नहीं कर रहे, लेकिन सब कुछ हो रहा है भाई, सब कुछ हो रहा है, अपने आप हो रहा है भाई। हाँ, भूखे भी नहीं मर रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया सो रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं। हाँ, तो ये सब चल रहा है भाई। काल का चक्र प्रारब्ध अनुसार चलते रहता है भगवान का। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम चला रहे भाई, हम नहीं चला रहे। आप खुद को रोक के देख लो, संकल्प विकल्प संसार का मत करो। देखो आपका जीवन जैसे चल रहा है प्रारब्ध अनुसार। जैसे कभी कभी मेला में बहुत भीड़ रहे तो भीड़ के साथ आप पंडाल में आप कुछ नहीं चल रहे हो, लेकिन भीड़ के साथ साथ आप पंडाल में घुसे, दर्शन भी किए और बाहर निकल गए। बस वैसा ही हो रहा है इस संसार में, अपने आप सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमको अज्ञानतावश, अहंकारवश, अज्ञानता के कारण जो अहंकार है हमारे अंदर, देहाभिमान का, उसके कारण ऐसा लग रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो संचित कर्म आपको समझ में आ गया, क्रियमाण आपको समझ में आ गया, प्रारब्ध आपको समझ में आ गया। अब आता है क्रियमाण कर्म। देखिए, मनुष्य योनि में इस 84 लाख, पूरे 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही एक ऐसा योनि है जिसको भगवान कर्म करने का अधिकार देते हैं। और मनुष्य योनि ही वो दिव्य योनि है जिसको कि भगवान को पाने का सामर्थ्य दिया गया है। नहीं तो किसी भी और शरीर में, चाहे वो किसी जीव जंतु का शरीर हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग जो भी हैं, ये सब भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। ये तो भोग योनि है। ये तो इनका प्रारब्ध में सिर्फ और सिर्फ भोग लिखा है। ये सुख और दुख भोगेंगे, ये नया कर्म नहीं कर सकते, नया कर्म नहीं कर सकते, इसलिए ये भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। और इनमें इतना सामर्थ्य भी नहीं है। आप इसमें कोई उतना सोचने वाला बात नहीं है कि मनुष्य योनि सबसे भयंकर पावरफुल योनि है। लेकिन हम अपना पावर बहुत गलत डायरेक्शन में लगाते हैं, संसार पाने में लगाते हैं। मलुकदास जी इसके लिए बहुत अच्छा बात बोलते हैं। इस अज्ञानता को दूर करने में बहुत सहायक है वो बात। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अरे भाई, इतने पशु पक्षी, इतने जीव जंतु, इतने पेड़ पौधा उग रहा है, सबको पोषण मिल रहा है, सब चिड़िया को भोजन मिल जा रहा है, सब चिड़िया घर बना ले रहा है। तो ये सब तुम बनाने जा रहे हो क्या? हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या वो लोग के लिए घर? तो वो लोग का पालन पोषण सब कुछ भगवान कर रहे हैं। तो हम ऐसा इतना अज्ञानतावश ऐसा कैसे सोच लेते हैं? वो अज्ञानता का जो वृक्ष है, अहंकार रूपी वृक्ष, बस इसका मूल कारण वही अहंकार है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ जीवन में हम कर रहे हैं। भाई हम कुछ नहीं कर रहे। आप मेरे तरफ से ये क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। एकदम पता चल जाएगा कि सच में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्रियमाण कर्म वो कर्म है जो कि भगवान हमको जो ऑप्शन दिए हैं कि भाई आप अच्छा और बुरा चीज़ चूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये ऑप्शन है कि दोस्त आपको बोल रहा है भाई चलना यार कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, ठीक है, चलना यार ये क्या बोलते हैं, पबिंग कर लेते हैं, क्लबिंग कर लेते हैं। तो आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन रहता है कि क्या ये चीज़ हम कर लें या ना करें। कोई भी गलत काम के लिए कोई ले जाए, बोले कि यार चल एक बार सिगरेट पी के देखते हैं कैसा लगता है, तो हमारे पास ऑप्शन तो रहता है ना कि चूज़ करें या छोड़ दें। तो ये जो चूज़ करने का, ये जो कर्म चूज़ करने का कि हम गलत काम करें या ना करें, अगर हम चूज़ कर करके अपने से संकल्प विकल्प कर करके, संकल्प विकल्प करने का जो शक्ति भगवान हमको दिए हैं उसका दुरुपयोग करके गलत चीज़ों में पड़ते हैं, उसका परिणाम भोगते हैं, और शुद्ध संकल्प करके अच्छे कर्मों में पढ़ते हैं और उस पुण्य के भागी बनते हैं, तो ये जो कर्म करने का जो भगवान हमें अधिकार दिए हैं, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में है। और इसी को क्रियमाण कर्म बोलते हैं, जो नवीन कर्म, जो नया कर्म हम करते हैं, ठीक है। जो भी इस जीवन में जो हम संकल्प कर रहे हैं नया, जैसे कि प्रारब्ध पे, भगवान के प्रारब्ध, जैसे एक होता है कि मान लो हम प्रारब्ध से कोई छेड़छाड़ी नहीं करें, जैसा भगवान चला रहे हैं वैसा, तो ये तो बहुत मतलब ये तो सिद्धों की स्थिति होती है। ऐसा तो हम लोग जैसे कमज़ोर पावर वाले मतलब सामर्थ्यहीन लोग नहीं कर सकते कि भगवान का जो विधान है उसी पे भरोसा करके बस प्रारब्ध अनुसार कोई संकल्प विकल्प नहीं करना। हम लोग तो संकल्प करते हैं कि मेरे पास गाड़ी आ जाए, घर आ जाए, बंगला आ जाए, अच्छी लड़की आ जाए, अच्छे से रहें हम लोग, कोई बीमारी ना आए। लेकिन जो शुद्ध भगवान के भक्त होते हैं वो ये सब संकल्प भी नहीं करते। खैर चलो ठीक है, कुछ गलत संकल्प करने से अच्छा है कि आप भगवान के समक्ष सही संकल्प ही करो, लेकिन भगवान के समक्ष ही करो।
तो ये जो संकल्प विकल्प करने का जो हमारा पावर है, इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। ठीक है, तो 3 तरह का कर्म हो गया, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। तो सत्संग करने से और सत्संग की वाणी को अपने जीवन में उतारने से हमारे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो वो हमारा अनंत जन्म का जो फोल्डर है ना, उसको भगवान डिलीट कर देते हैं। सोचो अब हमारा जन्म नहीं होगा, निरंतर प्रभु के धाम में हम वास करेंगे यार। लेकिन क्या बोले यार, जन्म नहीं होगा अभी, मतलब कौन नहीं चाहता है, कौन चाहता है कि इस संसार को छोड़ के और मतलब हम दोबारा जन्म लेके नहीं आए। और इतना बड़ा क्या बोले अज्ञानता दिमाग में बैठा रहता है। ऐसा लगता है कि भाई जो अभी जीवन मिला है, जैसा जीवन है, बस उसी के घर में आना है। जो माँ बाप भाई बहन जो भी रिश्ते नाते जो भी संबंध है हमारा, वहीं आना है। ऐसा ही लगता है कि भाई अभी ये थोड़ी छूटने वाला। अरे यार, हमेशा अपने दिमाग में इस चीज़ को डालते रहिए कि जो भी है छूट जाएगा, कुछ परमानेंट नहीं रहने वाला है भाई। जो भी रिश्ते नाते हैं, जो भी घर बंगला गाड़ी, जो भी आपका पद प्रतिष्ठा, सब खत्म होने वाला है भाई। ज़्यादा टाइम नहीं है। बच्चा से कब जवान हो गया, जवान से कब बूढ़े होंगे, बूढ़े होने के बाद कब देह छूटेगा, बहुत कम समय है भाई। सावधान हो जाना चाहिए। हमारे को दूसरों का चिंता नहीं करना, हमारे को अपने आप को बताते रहना है कि भाई छूटना है, छूटना है, छूटना है। जब भी खुशी का टाइम आए, जब भी कोई नया रिश्ता जुड़े, जब भी कोई नया वस्तु घर में आए, समझो कि ये नष्ट होने वाला है भाई। सही समय कम है, भजन करना है। ठीक है, तो जब हम सत्संग को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे संचित कर्म, जो वो फोल्डर है जो अनंत अनंत जन्म तक हम लोग को झेलना पड़ता है, उसको भगवान नष्ट कर देते हैं। क्रियमाण कर्म जो है, जो हम अच्छा और बुरा संकल्प करते हैं, उसको नहीं लिखते। तो अच्छा और बुरा दोनों कर्म से हम ऊपर उठ जाते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सनातन कल्चर, हमारा शास्त्र ही आपको बताएगा। खैर, आपको और जाना भी कहाँ है, आपको और कहीं नहीं दिमाग लगाना भाई, कहीं मत दिमाग लगाना। ये जो नाटक चल रहा है संसार में भाई, कि 99 रुपये में कोर्स ले लो, हीलर बन जाओ और गीता पढ़ लो मेरे से, और ये इधर उधर मत जाओ भाई। भगवत प्राप्त महापुरुष के पास जाओ, जो भगवान के सच्चे प्रेमी हृदय हैं, उनके पास जाओ, नहीं तो भटक जाओगे। और ये माया का भटकान बहुत ख़राब है भाई। एक बार इस दलदल में फंसोगे, वापस आ नहीं सकते, जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद अनंत कोटि काल तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ऐसा क्यों इतना कष्टपूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार हो? लेकिन हम जैसे सांसारिक लोग को कहाँ लगता है कि हम कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि परमानंद का स्वाद नहीं पता है ना। कांच को ही हीरा माने हुए हैं, इसलिए लगता है कि कांच बहुत बहुमूल्य है मेरे लिए। भाई वो कांच है, इस संसारिक सुख सब कांच है। जब हीरा का लेश मात्र भी आपको अनुभव हो जाओगे ना, कांच का टुकड़ा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्रियमाण कर्म को वो लिखते नहीं। और जो प्रारब्ध है, ये देखो भाई, ये छूटा हुआ बाण है, ये तरकश से निकला हुआ बाण है। तो ये तो हमको लग चुका है, इसका तो मतलब प्रारब्ध खत्म नहीं कर सकते। जो इस जीवन का जो सुख और दुख रूपी रिजल्ट हमको मिलने वाला है, वो मिलेगा, कोई नहीं बदल सकता। अरे विधना टारे ना ही टरे। जब भगवान राम को झेलना पड़ा, कृष्ण को झेलना पड़ा सुख और दुख इस जीवन में आने के लिए, इस मृत्यु लोक में आके, जब भगवान स्वयं उनको झेलना पड़ा, और वो झेल के दिखाते हैं भाई, वो झेलते नहीं इन रियलिटी। अरे उनका भक्त नहीं झेलता, ये सच्चा और बुरा कर्म का प्रभाव उनके भक्तों पर नहीं पड़ता, तो भगवान पे क्या पड़ेगा? वो तो बस इसीलिए अवतार लेके आते हैं इस धरती पे, ताकि हम जीवात्मा अपना कल्याण कर सकें, उनसे सीख सके कि इस मृत्यु लोक में जीना कैसे है। और भाई ये बात समझ लो कि इस लोक में अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं किया ना, तो वो इस लोक का भी भोग नहीं कर पाएगा। वो तो मर मर के घुट घुट के जीता है भाई। तुम एक बार आप लोग नज़र उठा के देख लो, और अपने बंधुओं से, अपने रिश्तेदारों से एक बार उनका दुख पूछ लो भाई। एक बार आप पूछोगे नहीं यार आपके जीवन में कितना दुख है, बस आप उसके सामने ये बोलो कि आपके जीवन में कितना दुख है, आप कितना झेलें, अरे रोने लगेगा वो, अपना पूरा दुख का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलने लगेगा। तो ऐसा है भाई, संसार में कोई सुखी नहीं है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता। यही है ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। ठीक है, तो प्रारब्ध जो है, वो जो छूटा हुआ बाण है भाई, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान उस प्रारब्ध को गोदी में लेके झिलवा देते हैं। जैसे प्रारब्ध में अगर आपको गोली लगने वाला है ना, तो वो सुई चुभा के छोड़ देंगे। पक्का पक्का मानो भाई, पक्का मानो। आपका मान लो एक्सीडेंट में दोनों पैर कटने वाला था, तो थोड़ा बड़ा पैर छिला के रह जाएगा, हाथ छिला के रह जाएगा, लेकिन पैर नहीं टूटेगा, क्योंकि भगवान आपके सहाय हैं। और मान लो ये बात मान लोगे तो भगवान कृपा कर देंगे। नहीं मानते हैं हम लोग, भगवान पे भरोसा नहीं है, तो भाई नहीं है तो उनको भी क्या मतलब है आपसे? जब आप संसारिक लोग पे भरोसा कर लेते हो, संसारिक लोग पे भरोसा नहीं करते हो थोड़ा सा, तो वो आपको छोड़ देते हैं। खैर भगवान तो वैसा नहीं छोड़ते, लेकिन देखते हैं कि ये बहुत चतुर है भाई, ये अपना काम बना लेगा,
ये अकिंचन नहीं है, ये दीनहीन नहीं है, अपना काम बना लेगा, तो उसको छोड़ देते हैं भाई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अपना काम कर सकता है। जो अकिंचन है, जो दीनहीन है, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान पे ही निर्भर है, उसका भगवान देख रेख करते हैं। इसमें भी कोई 0.1% का भी विकास सिंह को कोई किसी तरह का कोई संशय नहीं है। चलिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम जानते हुए भी सत्संग और भगवतवाणी को अपने आचरण में नहीं उतार पाते। इसका मुख्य कारण है भगवत विस्मरण और संसार के चिंतन में लिप्त होना। लेकिन क्या होता है, सत्संग सुनने के बावजूद हम सत्संग की चीज़ों को अपने जीवन में नहीं उतार पाते। इसका मुख्य कारण है भाई विषय वासना के बारे में दिन भर सोचते रहना, विषय चिंतन करना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, यार ऐसा काहे नहीं हो रहा है, वैसा काहे नहीं हो रहा है। देखो भाई, जीवन में ना जो भी बाहर घट रहा है ना, इस शरीर से जुड़ा जो भी अच्छा और बुरा चीज़ बाहर घट रहा ना, उसको हृदय में प्रवेश मत आने दो, हृदय में प्रवेश मत होने दो। फेल हो गए, मान लो किसी एग्जाम में फेल हो गए, किसी बिजनेस में फेल हो गए, उसको हृदय में मत आने दो भाई। देखो, एक चीज़ हमको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि संसार में अच्छा और बुरा चीज़ होते रहेगा भाई। हम आपको बताएं ना, अभी प्रारब्ध में अच्छा और बुरा दोनों है, तो ये अच्छा और बुरा ना चाहते हुए भी आपके होते रहेगा, घटते रहेगा। हाँ, आपको बिजनेस में लॉस होगा, कभी बिजनेस प्रॉफिट में चला जाएगा, आप कभी पास हो जाओगे, आप कभी फेल हो जाओगे। भाई ये सब फेल पास, गर्मी सर्दी, अच्छा बुरा होते रहता है संसार में। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। हम संसार को इतना सीरियस मान चुके हैं ना, इतना सीरियसली लिप्त हो चुके हैं ना कि संसार सब कुछ है। अरे भाई, छूटने वाला है, छूटने वाला है। जो छूटने वाला नहीं है, भगवान कभी छूटने वाले नहीं, उनके बारे में कोई चिंता नहीं। और संसार में साला 500 रुपया गिर जाए तो टेंशन हो जाता है। अरे गिर गया यार, ले गया, चुरा के ले गया, लूट लिया, जाने दो। भगवान देख रहे, भगवान सही देंगे उसको दंड, वो करेंगे मेरा पूर्ति। एक बात हमेशा याद रखो मलूक जी की, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये चीज़ याद रखो, लिख लो इसको कहीं पे, ठीक है। इसलिए चिंता नहीं करना, बाहर में सुख दुख चलते रहेगा भाई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सब लोग जो भी जितने भी संबंध हम बनाए हैं वो हमारे प्रारब्ध अनुसार ही वो संबंध बने हैं। तो वो अपना जितना अमाउंट में आपको सुख देना और जितना अमाउंट में, मान लो कि आपका भाई है, मान लो आपकी माँ है, तो जितना अमाउंट में आपको माँ से सुख मिलना है और माँ से दुख मिलना है उतना वो दे के जाएगी भाई। भाई से जितना अमाउंट में सुख मिलना है, जितना अमाउंट में दुख मिलना है वो दे के जाएगी भाई, देखा जाएगा भाई। तो ये सब चीज़ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बाहरी चीज़ों में नहीं भाई। हृदय में प्रवेश, मन बुद्धि में प्रवेश नहीं होना चाहिए। मन बुद्धि में प्रवेश अगर हो गया भाई, संसार का दुख और सुख मन बुद्धि में प्रवेश करने का आप परमिशन देते हो, तो भाई समझ लो कि आप अपनी मृत्यु को निमंत्रण देते हो। मतलब डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात में नींद चैन सब हर लेंगे भगवान। इसलिए भाई ये सब चीज़ को बच के रखो। भगवत स्मरण, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको संसारी मान्यता जो है उसका त्याग करना है। संसारी मान्यता क्या? जब हम स्वयं को संसारी मान लेते हैं कि हम संसार के, संसार हमारा, ऐसा नहीं मानते कि हम भगवत स्वरूप भगवान हमारे, हम मान लेते हैं कि हम संसारी और संसार हमारा। भाई सब गलती वहीं हो जाता। क्या? जब हम स्वयं को संसारी मान लेते हैं, मैं गृहस्थ हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मैं केवल एक सामान्य व्यक्ति हूँ, तो आध्यात्मिक अनुभव और भगवान की वाणी को अपनाने की हमारी योग्यता ही घट जाती है भाई। अगर हम ये चीज़ मानेंगे ना कि भाई हम संसार के और दिन भर संसार का चिंतन ही करते रहेंगे, सिंपल सा बात है भाई। चिंतन करना मतलब इंपॉर्टेंस देना। आप संसार को इंपॉर्टेंस दोगे, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, बेटा का एडमिशन कराना है, ये करना है, वो करना है, ये वो, आप इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो? आप भगवान को इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि संसार को दे रहे हो? आप खुद सोचो। जिसको जो व्यक्ति जितना इंपॉर्टेंस देगा उसके बारे में उतना सोचेगा, सिंपल सा बात है। तो हम लोग को अपने हृदय में जहाँ झांक के देखना चाहिए कि हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, भगवान को कि संसार को। देखो भाई, भगवान आनंद के समुद्र हैं तो वो आनंद दे देंगे। आप उनका चिंतन करोगे भाई, कोई बोलने समझने का बात नहीं भाई, आनंद समुद्र है, आप उनका चिंतन करोगे, हृदय आनंद से भर जाएगा। आप संसार दुख स्वरूप है, दुखालयम अशाश्वतम, इस पृथ्वी लोक का दूसरा नाम है दुखालयम अशाश्वतम। इसका कोई सत्ता नहीं है, ये तो एक सपना है। दुखालयम अशाश्वतम, और दुख से भरा सपना है। तो भाई संसार को लेके आओगे तो कहाँ से सुखी हो पाओगे? दुख से भरा चीज़ को अपने हृदय में लेके आओगे तो दुखी हो जाओगे। संसार का किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान को हृदय में लेके आओगे, दुखी हो जाओगे। इसका कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम जप करना ही इसका एक विकल्प है, सत्संग सुनना ही विकल्प है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, गीता भागवत रामचरितमानस पढ़ना ही इसका एक उपाय है। येन केन प्रकारेण, अपने हृदय को, मन को, बुद्धि को, शरीर को भगवान में लगाना ही एक उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हृदय में मतलब भगवान का चिंतन चलने लगे और हृदय आनंद से भर जाए। इस चीज़ के लिए तो यदि
आप भगवान की वाणी को धारण करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस मान्यता को मिटाना होगा। कौन सी मान्यता? मैं गृहस्थ हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मैं केवल एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं संसार का हूँ, संसार मेरा है और दिन भर संसार के बारे में सोचना, ये सब चीज़ मिटाना होगा। हमें स्वीकार करना होगा हम प्रभु के हैं, हम उनके अंश हैं। यह स्वीकृति अध्यात्म की ऊर्जा और शक्ति का आधार बनती है, ये बेस बनता है भाई। इसी पे आध्यात्मिक बिल्डिंग हम खड़ा करने वाले हैं अपना। अब गुरुदेव बताते हैं सतत भगवत स्मरण और नाम का महत्व। भगवत प्रेम में दो बातें अत्यंत आवश्यक हैं। हम उनके हैं, किनके? हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं। यह स्वीकृति हो जाए हृदय से, मुंह से बोल के नहीं भाई, हृदय से जब स्वीकार हो जाएगा, जब आप निरंतर बहुत काल तक नाम जप करोगे, टाइमली करोगे, हर क्षण करोगे, जब याद आए तब नाम जप करना, जब याद आए प्रभु का भरोसा मानना, तब अपने आप हमारा हृदय, हमारा मन, बुद्धि, शरीर भगवान में समर्पण होने लगेगा। जितना समर्पण होगा ये स्वीकृति हो जाएगा कि हम प्रभु के हैं भाई। और ये हमेशा अपने आप को बताना चाहिए कि हम संसार के नहीं, संसार के लोग मेरे नहीं, संसार की वस्तुएं हमारी नहीं, हम तो सिर्फ भगवान के, भगवान ही हमारे, भगवान का आनंद मेरा, भगवान का प्रेम मेरा, भगवान मेरे। जैसे माँ पिताजी से प्रेम है वैसा भगवान से प्रेम हो जाए, बस काम बन गया अपना। उनका नाम सतत स्मरण। दो चीज़ हमें ध्यान रखना है भगवत प्रेम में कि हम किनके हैं, हम भगवान के हैं। दूसरा क्या? उनका नाम सतत स्मरण में रहे, दिन रात जागते और सोते समय, हमेशा जितना हो सके उतना, जब भी खाली समय मिले नाम जप करिए भाई, नाम जप करिए। नाम का प्रभाव, नाम का प्रभाव हृदय में विष और वासनाओं को समाप्त करता है। प्रभु के प्रेम से हृदय को भरता है, इंद्रियां और मन पर स्वतः काबू पा लेता है। देखिए हम लोग इसीलिए परेशान है कि यार चाह के भी, यार हम चाहते थे कि वो चटपटा नहीं खाए, मेरा पेट खराब हो गया, लेकिन हम खा लिए। अरे हम चाहते थे कि यार वो काम वासना वाला क्रिया ना करें, लेकिन यार कंट्रोल नहीं हो पाए। ये क्यों? मनोबल, पावर नहीं है, मन दुर्बल हो चुका है। विषय वासना को, अब जितना विषय वासना का चिंतन होगा मन दुर्बल होते जाएगा, और जितना भगवत स्मरण होगा मन सबल होते जाएगा, ताकतवर होते जाएगा, तब आप कंट्रोल कर पाओगे। हम बहुत बार बोले हैं, मेरा पिछला लेक्चर्स जो हस्त मैथुन पे जो लेक्चर बना था उसमें भी है, लेकिन आप लोग थोड़ा सीरियसली सुनिए इस चीज़ को। मजाक का बात नहीं होता भाई, मजाक का बात नहीं है। सब अपने जीवन को बना लेने का बात है भाई, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इतना खतरनाक संसार में क्यों फंसे हैं हम लोग? बच जाइए प्लीज़, बच जाइए, मेरा रिक्वेस्ट है। आप लोग थोड़ा सा बात को सीरियसली लीजिए भाई, समय जा रहा है, समय जा रहा है। इंद्रियों और मन पर स्वतः काबू पा लेना, जीवन की सभी सांसारिक इच्छाओं का नाश हो जाना, ये सब नाम की कृपा से हो जाता है। नाम जप लेकिन हम लोग नहीं कर पाते यार, बहुत बुरा स्थिति है हम लोग का। और हम आप ही लोग को नहीं बोल रहे, हम खुद को भी बोल रहे हैं। ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ मेरे ही लिए होता है, लेकिन आप लोग को भी थोड़ा सा इससे लाभ हो जाए, बस यही सार्थकता है इस वीडियो बनाने का। इसलिए आप लोग प्लीज़ मैं बात मान लीजिए, और आप लोग थोड़ा मेरे ऊपर भी दया करिए, थोड़ा सा मेरे लिए भी भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान का नाम में हम भी थोड़ा जप पाएँ। नाम रस और हृदय की स्थिति। जब हृदय में नाम प्रवेश करता है तो कामना, वासना, राग, द्वेष जैसी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। हृदय पूर्णतः प्रेम रस से भर जाता है। नाम की ध्वनि निरंतर चलती रहती है और मानसिक स्थिरता आती है। लेकिन मानसिक स्थिरता के लिए बताओ हम लोग कहाँ कहाँ मुंड मारते रहते हैं भाई। हाँ, जिसका तिसका बात सब सुनते रहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। अरे ये लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन बन के अपना पॉकेट भर रहा है भाई। कहाँ कृष्ण से बड़ा का मोटिवेशनल स्पीकर है जी कोई? है मेरी राधा रानी से ज़्यादा कोई आपके बारे में सोचता है कि आपका ख्याल हो, आपका आप बढ़िया से रहें, आपका मतलब राधा रानी से ज़्यादा वो लोग आपके बारे में सोचता है। मोटिवेशनल स्पीकर बनता है, चाहे जो भी ये कोर्स आप लोग को बेचता है, या जो भी मंदिर में पंडित जी 500-500 रुपया, पंडित पुजारी सब जो 500-500 रुपया ठगते हैं, वो लोग आप मतलब ज़्यादा सोचते हैं क्या हम लोग के बारे में? अरे भाई, इवन कि माँ पिताजी भी उतना नहीं सोच सकते। अगर माँ पिताजी उतना सोच भी सकते हैं तो कितना दिन तक माँ पिताजी रहेंगे सोचने के लिए? अरे प्रभु सर्वसमर्थ हैं, हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं और सर्वसमर्थ हैं। उनसे ज़्यादा देखभाल कोई नहीं कर सकता, उनसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं है। मेरे कन्हैया से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर ना मिलता हो बाबा, तो मान लीजिए इस बात को, ठीक है। नाम की ध्वनि निरंतर चलती रहती है और नाम की ध्वनि, जब हृदय में नाम प्रवेश करता है, नाम की ध्वनि निरंतर चलती रहती है और मानसिक स्थिरता आती है। ये सब नाम का प्रभाव है भाई। इस सब चीज़ को हम लोग को हृदय में धारण करना चाहिए भाई, नाम जप करना चाहिए। क्यों नहीं करते हम लोग? इस अवस्था में उपासक का जीवन पूरी तरह सारहीन लगता है यदि प्रेमी का साक्षात्कार नहीं हो। व्याकुलता, नाम जप से व्याकुलता आने लगता है।
प्रभु से मिलने का, जिसका आप दिन भर चिंतन कर रहे हो, आप सोचो उनसे मिलने का मन नहीं करेगा आपको? दिन भर उनका नाम जप कर रहे हो, हृदय में आएगा कि यार जिनका नाम जप कर रहे हैं, अरे भाई सब कुछ हो जाएगा। प्रभु बोल रहे हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं, लेकिन मेरे जैसा आदमी लोग समझ नहीं पाता ये सब बात को, बहुत तरस आता है अपने पे। ठीक है, यही नाम रस की दिव्यता है। नाम जप करने से सब कुछ हो जाएगा भाई, प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। व्याकुलता, जैसे ही नाम जप करते करते प्रभु से मिलने की व्याकुलता जितनी तीव्र होते जाएगी, बस समझ लो कि अब सूर्योदय होने वाला ही है। अनंत जन्म से जो हम अहंकार रूपी संसार के वासनाओं में पड़े हैं, वो सब मिटने वाला है और परम आनंद में सराबोर होने वाले हैं। ये सब चीज़ हम लोग को सोचते रहना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। रूप समुद्र का अनुभव। नाम का प्रभाव हृदय में इस प्रकार उभरता है कि हृदय प्रभु के रूप समुद्र में डूब जाता है। इंद्रियां और मन सभी प्रभु के प्रेम और रूप में विलीन हो जाते हैं। कोई भी बाहरी विकार या मोह हृदय में अधिकार नहीं जमा पाता। ये सब पावर है भाई, ये सब मोह माया से निकालने वाला सिर्फ और सिर्फ नाम है। नाम से उत्पन्न प्रेम की बाढ़ ही वह अनुभव है। नाम से उत्पन्न प्रेम की बाढ़ ही वह अनुभव है जो साधक को परम आनंद और निरंतर भक्ति की स्थिति में ले जाता है। सच्चा उपासक वह है जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है, इधर उधर किसी और की तुलना नहीं करता। प्रभु के मतलब किससे तुलना नहीं करता? अपनी तुलना नहीं करता भाई। किससे तुलना करना है भाई? अपना जीवन बनाना है यहाँ पे। इवन कि अपने घर वालों से भी तुलना नहीं करना, कोई सगे संबंधियों से तुलना नहीं करना, अपने आप को आगे बढ़ाना, अपना कल्याण करना है। और सही मानो, जब आप अपना दीपक जला लोगे तो आप हजारों लाखों दीपक जलाने का संभावना बन जाओगे भाई। हमारा अपना ही दीपक नहीं जला हुआ है तो दूसरों का दीपक कैसे जला सकते हैं? दूसरों के जीवन के अंधकार को कैसे दूर कर सकते हैं? दूसरों को कैसे खुश पहुंचा सकते हैं? पहले खुद खुश होना होगा, पहले उस आनंद का अनुभव खुद करना होगा, तभी दूसरों को आनंद समुद्र तक ले जाया जा सकता है या आनंद का आस्वादन कराया जा सकता है। ठीक है, तो प्रभु के अनुकूल जो सच्चा उपासक है वो प्रभु के अनुकूल आचरण अपनाता है। मतलब सत्संग में जो कहते हैं गुरु लोग, गुरु वाणी से जो हम सुनते हैं, गुरु और संतजन जो भी कहते हैं उसको हृदय में उतारने की कोशिश करता है, अपनाता है। प्रतिकूल आचरणों का त्याग करता है। जो चीज़ हमें सत्संग से दूर करे, भगवान से दूर करे, वो सब चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करता है। देखो, हम छोड़ने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं और प्रभु का नाम जप करते हैं, प्रभु के आश्रित हो जाते हैं ना। सच मानो यार, वो देखभाल करते हैं, वो देखभाल करते हैं। फिर अपना बल हम लोग को ऐसे हाथ खड़ा करके भाई भगवान के सामने कि प्रभु संभाल लो, मेरे से नहीं हो पा रहा। लेकिन हृदय से बोलना है भाई, मुंह से नहीं बोलना है ये चीज़। संत की पहचान किसी सांसारिक पद, ऐश्वर्य या यश से नहीं होती। उसका वास्तविक परिचय भगवत प्रेम और साधुता से होता है। भाई संत मतलब ये नहीं है कि भाई शर्ट पैंट पहना है और मतलब भेष धारण कर लिया है और जंगल में भटक रहा है और बैठ के विषय चिंतन कर रहा है। ऐसे भी हो जाते हैं लोग, आप देखते हैं इतना पाखंड फैला हुआ। वो सब क्या है भाई? वो सब यही है। और ज़रूरी नहीं है कि आप घर में बैठे हैं, पूरे संसारिक लोगों के साथ हैं, समक्ष हैं। और अगर बस देखो, बात ये है ना कि भगवान से अगर प्रेम हो जाए, जो प्रेम हम संसार से करते हैं, अगर वही प्रेम भगवान से हो जाए तो आप साधु हो। किसी भी वेश में आप साधु हो। आप शर्ट पैंट में साधु हो, आप कोट पैंट में साधु हो। और अगर आप भगवान से प्रेम नहीं है और भेष धारण कर लिए हो मेरे जैसा, तो समझो आप पाखंडी हो, आप पाखंडी हो। समझ गए? तो भाई भगवान से अगर प्रेम हो जाए तो ही आप साधु हो। अब आगे बढ़ते हैं। उपासक का ध्यान केवल अपने आराध्य देव और नाम पर होना चाहिए। आराध्य देव मेरी राधा रानी पे होना चाहिए और नाम पर होना चाहिए। संसार के मोह और प्रलोभन उपासक के हृदय को विचलित नहीं कर सकते। भाई सही मानो, मेरा एक्सपीरियंस मान लो, संसार का कोई भी वस्तु, कोई भी प्रलोभन, भाई आप घोर संसार में पड़े हो। यहाँ पे आपके दोस्त लोग क्लबिंग कर रहे हैं, पबिंग कर रहे हैं, पूरा मतलब दारू सिगरेट में लीन है, पूरा एकदम सो कॉल्ड मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रिप कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। कहीं मन नहीं जाएगा भाई, सब नीरस लगेगा और उन पे तरस आएगा कि कहाँ कहाँ बेचारा लोग मस्ती मजा ढूंढ रहा है। भाई सैटरडे संडे ढूंढ रहा है अपने जीवन में, अपने हर हफ्ता सैटरडे संडे का इंतजार कर रहा है। पूरा विदेशी मानसिकता, आनंद पाने के लिए सैटरडे संडे का इंतजार कर रहा है। भाई भगवान में डूबो भाई और प्रतिक क्षण आनंद का आम रस पियो। समझ गए भाई? तो जो भगवान का भक्त है ना भाई, उसको संसार का प्रलोभन नहीं झुका सकता। संसार आपको भिखारी नहीं बना सकता। संसार का भिखारी कौन है? जो संसार का छोटा छोटा प्रलोभन में
अपना सरेंडर कर दे रहा है, मुंडी झुका दे रहा है, वही तो है असली भिखारी भाई। मान लो आपको आइसक्रीम नहीं ललचाता है तो सोचो आपको आइसक्रीम खरीदने नहीं जाना है भाई। आपको मटन चिकन नहीं लुभाता है मान लो, हाँ, तो आप वो जो लंबा लंबा लाइन लगता है मटन चिकन का दुकान पे और दारू का दुकान पे, आपको नहीं पीना है, आप उस लाइन से मुक्त, आपका पैसा बच गया, आपका सामर्थ्य बच गया, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका कैरेक्टर बच गया, आपका हृदय बच गया, आपका हृदय मलिन होने से बच गया, आपका शरीर मलिन होने से बच गया। कितना कितना आनंद, कितना आनंद, भगवत प्रेम के हम पात्र बन जाएंगे भाई अगर भगवान के लिए ये सब चीज़ छोड़ते हैं। तो आनंद ही आनंद है, लेकिन पता नहीं समझ में ही नहीं आता लोगों को। भगवान का जिस पे कृपा होता है शायद उसी को समझ में आता है। ये बात तो अब मेरे को फिक्स है भाई, आप किसी को भी समझा लो, बोल के नहीं समझा सकते भाई। अगर आप पे कृपा नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे ये सब बातें। नाम का आनंद और जीवन का सार। नाम की महिमा अनंत है। इसके माध्यम से प्रभु की तीव्र अभिलाषा, अभिलाषा मतलब वही व्याकुलता, जागृत होती है। अन्य कामनाओं का नाश होता है, वही विषय कामनाओं, विषय वासनाओं, विषय भोगों की कामनाओं का नाश होता है। हृदय प्रेम और अमृत रस से भर जाता है। जीवन सार्थक बन जाता है भाई, जीवन सार्थक बन जाता है। जो करने आए हैं, जिस चीज़ के लिए प्रभु हमको ये मनुष्य, दिव्य मनुष्य जीवन दिए हैं भगवत प्राप्ति के लिए, उसके लायक हम बन जाते हैं। नाम रस का प्रभाव इतना गहरा है कि वह हृदय को प्रेम में डुबो देता है और साधक की इंद्रिय जन्य चंचलता समाप्त कर देती है। भाई इंद्रियों की वजह से ही तो परेशान है भाई। जन इंद्रिय के सुख के कारण देखो ना, लड़का लड़की कैसे एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, पागल हो रहे हैं और गलत गलत कदम उठा के अपना जीवन नाश कर ले रहे हैं, बस इंद्रियों का सुख के लिए। कौन प्यार करता है यहाँ पे भाई? अगर प्यार करते रहते तो भाई तलाक डाइवोर्स नहीं होता शादियों में। कोई प्यार नहीं करता यहाँ पे, सब नाटक है। तो इससे ये जो भी इतना डिस्कशन हुआ उसका निष्कर्ष प्रभु बताते हुए कहते हैं, स्वयं को प्रभु का मानो, सतत नाम जप करो, अपने मार्ग पर अडिग रहो भाई, अपने मार्ग पर अडिग रहो। कि भाई हमको सत्संग में जो कहा जा रहा है, भले ही हम इसके लिए इस जो भी सत्संग में कहा गया, जो भी अच्छी चीज़ें कही गई, उसको जीवन में उतारने में भले ही असक्षम है, लेकिन हम प्रयास करेंगे और भगवान पे भरोसा करेंगे। और जब भी हम प्रयास में असफल होंगे, गिरेंगे भाई, गिरोगे। जो चलता है, जो उठने का प्रयास करता है वही गिरता है, पक्का गिरोगे। और गिरोगे तो प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा, प्लीज़ सहायता करो। बस 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 ऐसे ही करते रहना है भाई। आप नाम जप करते रहो, ये सब खुद ब खुद होते जाएगा। नित्य सत्संग सुनते रहो भाई, नित्य सत्संग में बार बार सुनो भाई, बार बार सुनो, 50 बार नहीं 100 बार सुनो, करोड़ बार सुनो, सुनते रहो। जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं है भाई, इस मनुष्य जीवन का सिर्फ और सिर्फ यही लक्ष्य है भाई। कोई बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं आए हैं हम लोग यहाँ पे। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। तो भाई बिल्डिंग बनाने नहीं आए हैं, इसीलिए भगवान का नाम जप में लगिए, अपने मार्ग पर अडिग रहो। जब तक नाम में महत्व बुद्धि नहीं होगी, साधना में सफलता और प्रभु के अनुभव का वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं होगा। भाई ये नियम है भाई, मान लो। नाम में महत्व बुद्धि होना चाहिए। नाम ये नहीं है भाई, कोई सांसारिक नाम नहीं है भाई, ये भगवान का नाम है। इसमें भगवान अपनी सारे पावर्स के साथ लेके उस नाम में बैठे हुए हैं। ये भरोसा करके नाम जप करो कि इस नाम सर्व समर्थशाली है, एक एक नाम आपको भगवान की ओर लेके जा रहा है। अरे यार भगवान की ओर लेके नहीं जा रहा है, भगवान को आपकी ओर खींच रहा है, इतना पावरफुल है नाम। गुरुदेव तो इतना तक बोलते हैं ना कि अगर भगवान भी सामने आके खड़े हो जाए ना आपके, और आपके हृदय से नाम छूट जाए, तो भगवान से क्वेश्चन करो कि क्यों नाम छूट गया, आप जाओ, मेरा नाम नहीं छूटना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है नाम, इतना महत्व बुद्धि होना चाहिए नाम पे। लेकिन हम लोग का कहाँ हो पाता है भाई। मेरा खुद हालत ख़राब है, तो भाई आप लोग कृपा करो, आप लोग प्रार्थना करो मेरे लिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आप लोग नाम जप करो, प्लीज़ प्लीज़, विनती है आप लोग से। नाम रस ही हमें रूप समुद्र में डुबोकर परम प्रेम और परमानंद का अनुभव कराता है। नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का रस, हृदय की शीतलता और प्रेम का महासागर है। इस अमृतमय मार्ग को अपनाना ही असली भक्ति और साधना है, और जीवन को सफल बनाना है। देखिए भाई प्लीज़ आप लोग से विनती है, नाम जप करिए। संसार को हम आपको बोले ना, बुद्धि और मन में मत उतारिए, मत उतारो भाई, तो डिप्रेशन में चले जाओगे, परेशान हो जाओगे। और आजीवन परेशान हो के आदमी मर जाता है भाई। बुढ़ा को देखें भाई, भगवान के मार्ग में नहीं चलता है भाई। और जो जवानी में नहीं चल पाएगा ना, जो इस सामर्थ्यशाली, जब शरीर मन बुद्धि सब सामर्थ्यवान है तब नहीं चल पाया ना भाई। जब तक शरीर सामर्थ्य है, मतलब जवानी का समय में नहीं चल पाना, बुढ़ापा में नहीं चल पाओगे भाई, नहीं चल पाओगे।
बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा भाई। जो जवानी में कार चलाना नहीं सीखा, सिंपल आपको सांसारिक एग्जांपल देके बता रहे, जो जवानी में कार चलाना नहीं सीखा वो बुढ़ापा में सीख पाएगा? कभी नहीं सीख पाएगा। तो इतना छोटा सा काम बुढ़ापा में इम्पॉसिबल हो जाता है, तो परमानंद को पाना, अरे भाई नहीं हो पाएगा। समय मत गंवाओ, गया समय कोई नहीं पूछने वाला भाई। कुत्ते की मौत मरता है सब, कुत्ते की मौत। सब बूढ़ा लोग को हम देखें भाई, कुत्ते की मौत मरते हुए। कोई माँ बाप भाई बहन नहीं पूछ रहा, कोई बेटा बेटी नहीं पूछ रहा। हाँ, शरीर से बदबू दुर्गंध आ रहा है टट्टी और सुसु का, कोई छूना नहीं चाहता, डायपर पहना के छोड़ देता है, कोई बात करने वाला बगल में नहीं बैठा। क्यों ऐसा अपना जीवन करना चाहते हो भाई? कोई यहाँ प्रेम नहीं करता भाई, मान लो यही जीवन का सच्चाई है। भगवान, और भगवान से प्रेम करोगे ना भाई, भगवान आपका पूरा, अरे मरने तक क्या यार, इस शरीर का देख रेख करना क्या यार, पूरा आपका अनंत जन्म आगे अगर जन्म होता है तो उसका देख रहा, मतलब बोले ना भाई, ये भजन ऐसा चीज़ है ना जो कि घटता नहीं, जो खत्म नहीं होगा। मृत्यु के बाद ये घर चला जाएगा, परिवार के जन चले जाएंगे, सब सामर्थ्य चला जाएगा, लेकिन भगवान नहीं जाएंगे। वो सनातन हैं, सनातन हमेशा रहने वाले हैं। जैसे ये जीवात्मा सनातन है, लेकिन अपने अहंकार और अज्ञानतावश जड़ चेतन ही ग्रंथि फंस गई। यद्यपि मृषा छूटे थी कठिनाई, है तो ये पूरी झूठ, लेकिन ऐसा लिप्त हो गया है जीवात्मा इस शरीर में कि बार बार जन्म ले रहा है। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोग नाम जप करेंगे, भगवान के नाम रूप लीला धाम में अपना मन बुद्धि अहंकार को मन बुद्धि चित्त को लगाने का प्रयास करेंगे, भगवान का सत्संग सुनेंगे और नाम जब दबा के करेंगे। ऐसी मंगल कामना के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभो जयति।